सभी साधकों को जय श्री राम, नमस्ते। जो साधक घरों में बैठे हैं और लगातार एब्सेंट होते जा रहे हैं, आलसी होते जा रहे हैं, जिन्होंने एडमिशन लिया या अभ्यास प्रारंभ किया लेकिन अभी कभी सर्दी के कारण से, कभी गर्मी के कारण से, कभी वर्षा के कारण से, कभी शादी के कारण से, कभी स्वास्थ्य के कारण से, कभी आलस के कारण से, कभी व्यापारिक कामकाज से, कभी महिलाएं अन्य कोई मानसिक पीड़ाओं के कारण से जो योग को छोड़ रहे हैं, छोड़े बैठे हैं घरों में बैठ करके और अपने आप को केवल मात्र भुगत रहे हैं। उनको शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, चाहे वज़न बढ़ा हुआ है, चाहे उनके बीपी है, चाहे शुगर है, चाहे थायराइड की तकलीफ़ है, चाहे हार्मोन की डिसऑर्डर है, चाहे मोटापा है, चाहे माइग्रेन की तकलीफ़ें, चाहे घुटने की तकलीफ़ें, चाहे कमर की तकलीफ़ें हैं, चाहे लीवर, आंतों की, किडनी की, पाइल्स की, डाइजेशन की, किसी भी प्रकार के डिसऑर्डर, पीसीओडी, पीसीएस तकलीफ़ें या शारीरिक और मानसिक पीड़ाएं हैं, तो वो लोग योग अभ्यास करें। क्योंकि योग मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से। उसमें ये नहीं कि आपको कोई मेडिसिन लेनी पड़ेगी या और कुछ भी। तो इसलिए आलस न करें और ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा। योग में ये तपस्या है, जीवन में भी ये तपस्या है कि आपको अपना काम निरंतर करना पड़ता है। जिस प्रकार से आप अपनी गृहस्थी को नहीं छोड़ते, कोई भी, चाहे पुरुष है, चाहे महिला है, चाहे बच्चे हैं, वो रोज़ सुबह उठते ही हैं। उसके बाद में नित्य क्रम जितने भी हैं वो करते हैं, फिर स्नान आदि भी करते हैं, खाना भी खाते हैं और सोने भी जाते हैं। अगर ये सब कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में केवल योग को ही क्यों छोड़ रहे हैं, जो कि आपके शरीर को ठीक करने के लिए ज़रूरी है। आप जिस वस्त्र को पहनते हैं उनको तो रोज़ वॉशिंग मशीन में डालकर आप धोते हैं, थोड़ा सा भी मैला हो गया तो उसको धोते हैं, और तन को भी रोज़ ऊपर से धोते हैं। लेकिन ऊपर वाले तन को चाहे ना भी धोएं, भीतर वाला जो तन का मेल है वो योग से ही निकलता है। क्योंकि हम जो भी कुछ खाते हैं, पीते हैं, उन सब का, और जो भी श्वास आदि हम लेते हैं उसके माध्यम से हमारे शरीर में अशुद्धियाँ जाती रहती है। खान पान से अशुद्धि जाती है, चाहे आपने सब्जी रोटी खाई, चाहे छाछ खाई, चाहे दूध खाए, चाहे बाज़ार के कोई भी प्रोडक्ट परचेज करके खाए, चाहे आपने घर में नेचुरल बना करके खाएं, हर एक के अंदर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं और शरीर में केवल सत्व निकलता है, उसका सत्व रहता है। और सत्व के अलावा जितना भी है वो मल विक्षेप होते हैं, वो सारे मल विक्षेप आपके शरीर में जमते रहते हैं। आंतों में जम जाने से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कब्जी की तकलीफ़ें, वायु विकार, और वही बाद में बढ़ करके घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सिर में दर्द, यहाँ वहाँ दर्द आदि की शिकायतें होने लगती है। तो इसलिए इन सब चीज़ों पर, और नाक से श्वास जो जाती है तो नाक जो है वो बाहर से श्वास लेकर के भीतर भेजता है, तो फेफड़ों में बाहर की जितनी भी अशुद्धियाँ हैं जाती हैं, चाहे वो कितने भी प्रकार के इन्फेक्शन हो, चाहे धूल के कण हो, चाहे हमारे वायु के अंदर जो विद्यमान प्रदूषण के कण हैं, मोटर वाहनों के धुएं आदि के कण हैं, मिट्टी के कण हैं, तरह तरह के पार्टिकल्स रहते हैं, वो सारे के सारे फेफड़ों में जाते रहते हैं लगातार श्वास के माध्यम से। तो श्वास के माध्यम से, जल के माध्यम से, खान पान के माध्यम से, आँखें भी खुली रहती है तो आँखों में मल जाता है, कानों में मल जाता है। तो ये सभी माध्यमों से शरीर में मल विक्षेप जाते रहते हैं और वही बाद में बीमारियों का कारण बनते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं। तो जिस प्रकार से वस्त्र रोज़ धोते हैं, उसी प्रकार के शरीर को भीतर से धोना ज़रूरी है। क्योंकि भीतर से धोने के लिए सिर्फ आप मल मूत्र त्याग करते हैं या थूक आदि का त्याग करते हैं, इसके अलावा कोई क्रिया नहीं है जिससे आपके शरीर के भीतरी अंग, लीवर, आंतें, किडनी, फेफड़े, ब्रेन, ये सब शुद्ध हो सके। योग में जब आसनों को करते हैं, जब पैरों को मोड़ते हैं, चेस्ट को उठाते हैं, चेस्ट आदि पर जो कंप्रेशन पड़ता है, पेट पे जो कंप्रेशन पड़ता है, गर्दन आदि के मसल्स का जो मोमेंट होता है, तो उनके अंदर जो जमाव है वो निकल करके ब्लड में और ब्लड से बाहर मल मूत्र के माध्यम से बाहर निकलता है। लेकिन अगर हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं तो ऐसी स्थिति में ये निकलेगा नहीं। ऐसे ही श्वास के माध्यम से शरीर की समस्त जो नाड़ियाँ हैं, उन समस्त नाड़ियों में प्राणवायु जा कर के उनके अंदर जो कोशिकाएँ हैं उनको ऑक्सीजन की पूर्ति करती है, और उनमें जो मृत कोशिकाएँ हैं या बीमारू कोशिकाएँ हैं उनको अलग करने के लिए प्राण एक माध्यम बनता है। तो इसलिए अच्छे जीवन के लिए
सुख शांतिमय जीवन के लिए। क्योंकि आलस करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में आपको कुछ हो जाएगा, होगा तो नहीं, लेकिन धीरे 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 आपके शरीर की और शारीरिक और मानसिक स्थिति बदलती जाएगी। फिर बाद में स्ट्रेस डिसऑर्डर, काम में मन न लगना, अनिच्छा हो जाना, स्टेमिना डाउन हो जाना, फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाना, चिड़चिड़ापन आ जाना, क्रोध आना, तुनक मिजाजी, भोजन संबंधी आदतें खराब हो जाना, नींद आदि की आदतें खराब हो जाना, ये सारी चीज़ें विकार ही विकार हैं। ये सब योग से बिल्कुल ठीक ढंग से हमने ठीक कर सकते हैं। तो मेरी तो प्रभु आपसे यही गुजारिश है कि जो साधक यहाँ आ रहे हैं, नियमित रूप से आकर के अपने स्वास्थ्य को ठीक कर रहे हैं, उनमें सब आयु वर्ग के 10 वर्ष के बच्चे भी हैं और 20, 50, 60, 70, 80 सारे ही हैं, और वो आते हैं, अभ्यास करते हैं, अपने शरीर को ठीक रखे हुए हैं। तो जो लोग आलस में, तंद्राओं में, घरों में बैठे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं है, तो वो निकट में हो रही मृत्युओं को देखें कि रात को सोए थे, जागे नहीं, कल उसके शुगर डिटेक्ट हो गई, परसों उसके हार्ट अटैक की तकलीफ़ आ गई, उसके लकवा मार गया, उसको हार्ट में स्टंट डल गया, और उसको नींद नहीं आती है, वो टेबलेटें खा रहा है, वो फलानी जगह डॉक्टर को दिखाने जाता है, जाती है, वो फलाना डॉक्टर को दिखा रहा है, वहाँ से दवाइयाँ ले रही है, अब दवाइयों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इस प्रकार की बातें आप जगह जगह सुन रहे हो, वो सारी दूसरी जगह नहीं, हमारे ऊपर ही लागू होगी। हम सभी उनसे ग्रस्त होते जाएंगे और दृष्टि हमारी तो खैर बाहर ही रहेगी। तो परमात्मा से अरदास करें कि परमात्मा मुझे सुबह जल्दी जगाए और मैं आकर के मेरे शरीर का आदि व्याधि मिटाने के लिए जो योग मार्ग दे रखा है परमात्मा ने, तो उस मार्ग का हम अनुसरण करें। ऋषि मुनि अनुसरण करते रहे हैं, बड़े बड़े राजे महाराजे अनुसरण करते रहे हैं, हमारे पूर्वज अनुसरण करते रहे हैं, उनकी दिनचर्याएँ ज़बरदस्त थी, अच्छी दिनचर्या थी। आज हम जो जीवन शैली का शिकार हो गए हैं, तो केवल इसमें भोग और विलास की दो ही चीज़ें उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य शरीर को करने के लिए कोई क्रिया है नहीं, नाम मात्र के घूमने फिरने से कोई कल्याण होने वाला नहीं है। तो प्रभु जी जागें और नियमित रूप से अभ्यास करें और नियमित रूप से अपने शरीर को ठीक करें, जिससे कि आपकी जवानी जो है वो 20 में भी बनी रहे, 40 में भी बनी रहे, 60 में भी बनी रहे, 80 में भी बनी रहे, 100 में भी बनी रहे, और आप किसी पर आश्रित ना हो। अन्यथा आश्रित होने की व्यवस्था आ जाएगी। घुटने खराब हो गए तो चल फिर नहीं पाओगे, कमर में दिक्कत आ गई तो डांस वांस सारे बंद हो जाएंगे, और पेट में तकलीफ़ें आ गई तो सारे भोजन बंद कर देंगे। लोग कहेंगे शुगर मत खाओ, तेल मत खाओ, घी मत खाओ, ये नहीं खाना वो नहीं खाना।